फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम सिलोजिज्म न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें। तो हम देखते हैं कि कैसे बिना वेन डायग्राम बनाए हम 2 से 3 सेकेंड के अंदर कोई भी सिलोज न्याय व्यवस्था सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम टोटल 4 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट जो है आज ही अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जब भी अपलोड होगा उसके 2 घंटे बाद सेकेंड पार्ट अपलोड हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दे के आप एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल का एग्जाम आराम से दे सकते हैं, क्योंकि एमटीएस और सीजीएल में पॉसिबिलिटी नहीं आती है। लेकिन बाकी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन करने के लिए आपको हमारा आगे का पार्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका स्टेटमेंट है। ऑल द सिंगर आर डांसर्स, सभी गायक नर्तक हैं। सम एक्टर और सिंगर्स, कुछ अभिनेता गायक हैं। इसका कंक्लूजन अभी हमने नहीं लिखा है क्योंकि अभी चीजें आपको समझानी है। तो सिलोजिज्म के अंदर हम 3 तरह की चीजें पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? रीस्टेटमेंट। दूसरा पढ़ेंगे कन्वर्जन। और थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे कैसे रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन एक साथ जोड़ते हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रीस्टेटमेंट, कन्वर्जन और थोड़ा सा पार्ट देखेंगे थर्ड का। पूरा नहीं देखेंगे, पूरा जो है सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या रीस्टेटमेंट। अब रीस्टेटमेंट होता क्या है आपको ये समझना होगा। तो आप ये देखो, जैसे ऑल एक्स आर वाई, ये आपका क्या दिया है? कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है ऑल एक्स आर वाई। अब ये एक्स की पोजीशन है, ये वाई की पोजीशन है। अब सेम पोजीशन इसी तरह उठा के दे दे निष्कर्ष में, कंक्लूजन में अगर ये लिख दे सम एक्स आर वाई, तो क्या हो गया? ये रीस्टेटमेंट हो गया, क्योंकि एक्स की पोजीशन भी सेम है, वाई की पोजीशन भी सेम है। दोनों एक साथ हैं और दोनों की पोजीशन सेम है। तो ये हो गया आपका रीस्टेटमेंट। ऑल एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई दे दे या नो एक्स आर वाई दे दे, कुछ दे दे, उससे नहीं मतलब, बस इनकी पोजीशन सेम होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो ये रीस्टेटमेंट हो गया। जैसे एग्जाम्पल में दिया है ऑल द सिंगर आर डांसर। क्या दिया है? स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑल द सिंगर आर डांसर। तो स्टेटमेंट में दे दे अगर नो सिंगर्स। देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बन रहा है। पहला नो सिंगर आर डांसर, मतलब कोई भी गायक नर्तक नहीं है। नो सिंगर आर डांसर हिंदी में क्या होगा? कोई भी गायक नर्तक नहीं है। तो देखिए गायक का पोजीशन तो यही है जो ऊपर था, और नर्तक का भी पोजीशन सेम है, और सेम एक ही लाइन के दोनों बंदे हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही लाइन के दोनों बंदे हैं। तो ये रीस्टेटमेंट का हो गया। अगर यहाँ पे सम सिंगर आर डांसर, कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ से नहीं मतलब, देखिए गायक का पोजीशन और नर्तक का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो ये रीस्टेटमेंट हो गया। कन्वर्जन में क्या होता है? डांसर इधर आ जाता है और सिंगर इधर आ जाता है। ये जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है स्टेटमेंट और रीस्टेटमेंट का। अगर आपका ऑल दिया है तो उसका केवल और केवल क्या होगा? सम होगा। मींस अगर सभी दिया है तो कुछ होगा। जैसे सभी गायक नर्तक हैं, तो अगर कंक्लूजन ये दिया है कुछ गायक नर्तक हैं तो सही है। ऑल द सिंगर आर डांसर अगर स्टेटमेंट दिया है तो केवल और केवल एक कंक्लूजन सही होगा। क्या सही होगा? वो सम सिंगर आर डांसर। ये तो ऑल का हो गया। अगर सम दिया हो और सम नॉट दिया हो तो इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मींस जैसे ये दिया सम एक्टर आर सिंगर, अब इसका रीस्टेटमेंट नहीं बन सकता। कुछ भी दिया हो, ऑल दिया हो, सम नॉट दिया हो, कुछ भी दिया हो, सेम इसी तरह उठा के लिख दिया हो, तब भी नहीं बन सकता। मीन्स सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ अभिनेता गायक हैं, इनका रीस्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। मीन्स आप कुछ भी लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है कुछ अभिनेता गायक हैं, तो अब इससे आपके दिमाग में एक ये बनता होगा कुछ अभिनेता गायक नहीं है। अब ये चीज आपको अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो लगेगा कि ये चीज सही है। मीन्स सम सिंगर और नॉट डांसर, कुछ अभिनेता गायक नहीं है। तो वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको लगेगा कि ये सही है क्या? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सम का रीस्टेटमेंट तो बनेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, और सम नॉट का भी नहीं बनेगा। ऑल का सम हो गया। अगर नॉट से नो से शुरू है, नॉट या नो से या नहीं से शुरू है, तो उसका केवल रीस्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सम नॉट बनेगा। अब नो का एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे एग्जाम्पल दिया नो एक्स आर वाई, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट, कथन है, मीन्स कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। तो अगर निष्कर्ष में दिया है सम एक्स आर नॉट वाई, तो ये आपका सही होगा निष्कर्ष। क्यों? क्योंकि नॉट का सम नॉट बन सकता है, लेकिन नो एक्स आर वाई स्टेटमेंट है और निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी एक्स जो है वाई है, ऑल एक्स आर वाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट का जो निष्कर्ष निकलता है वो केवल सम नॉट निकलता है, और ऑल सभी का जो निष्कर्ष निकलेगा वो कुछ निकलेगा, और नहीं का निष्कर्ष निकलेगा कुछ नहीं। तो ये आपको क्लियर हो गया, स्टेटमेंट और री स्टेटमेंट, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं जो है 2 वीडियो 2 घंटे के अंतराल में अपलोड कर रहा हूँ, जिससे ये चीज़ आप अपने आप को पूरा तरीके से क्लियर कर ले। मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया। अगर सभी है तो उसका री स्टेटमेंट केवल कुछ बनेगा। आप री स्टेटमेंट तो समझ गए क्या होता है, एकदम जगह चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है कथन में तो उसका कोई भी नहीं बनेगा, अगर सम नॉट कुछ नहीं है तो भी उसका कुछ नहीं बनेगा, और अगर नहीं है तो सम नॉट बनेगा निष्कर्ष। अब आगे चलते कन्वर्जन देखते हैं। देखिए कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे आपका ये दिया है सभी गायक नर्तक हैं, तो इनकी जगह क्या है, निष्कर्ष के अंदर चेंज हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी नर्तक गायक हैं। एक तो इसका ये निष्कर्ष बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, कुछ नर्तक गायक हैं। देखिए सभी गायक नर्तक हैं, इसका कन्वर्जन क्या हो सकता है, 4 ही तरह से इसका कन्वर्जन बन सकता है। पहला ये दे देगा सभी नर्तक गायक हैं, मतलब इसका पोजीशन चेंज, लाइन नहीं चेंज। दूसरा क्या हो सकता है निष्कर्ष, कुछ नर्तक गायक हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या हो सकता है, कुछ नर्तक गायक नहीं है। और चौथा निष्कर्ष क्या हो सकता है, कोई भी नर्तक आपका गायक नहीं है। तो यही 4 निष्कर्ष बन सकते हैं। तो कन्वर्जन में हम क्या देखेंगे, देखिए अगर ऑल है और कन्वर्जन होता है तो सम सही है, मीन्स सभी गायक नर्तक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, ये सही हो जाएगा आपका। सम का सम होगा, केवल यही सही होगा, बाकी 3 गलत हो जाएंगे, क्योंकि सभी का क्या होता है, ऑल का क्या होता है, कुछ ही होता है, और कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं बनेगा और सब गलत हो जाएंगे। सम का क्या होगा, सम का भी सम होगा और कोई भी नहीं होगा। अगर सम दिया आप सोचे सभी जो है इसका निष्कर्ष हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। नॉट का 2 हो सकता है, देखिए सम नॉट और नो, और सम नॉट का निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट कन्वर्जन। वो इसके पहले हम क्या पढ़े थे, स्टेटमेंट और री स्टेटमेंट। तो हम अभी एक लाइन के अंदर ही चल रहे हैं, अभी हम एक लाइन से दूसरा लाइन जोड़े नहीं है, केवल एक लाइन के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, 2 लाइन को कैसे जोड़ते हैं। तो हमने 50 और 100 2 नंबर लिया है, और जैसे दो चीजों को जोड़ने के लिए फेविक्विक की जरूरत होता है, इसी तरह इसमें 2 लाइन को जोड़ने के लिए आपको 150 नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर उससे आपका कम नंबर होता है तो आप 2 लाइन को कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे ऑल एक्स आर वाई, तो अगर सेंटेंस ऑल से शुरू है तो इसके पास 100 होगा और इसके पास भी 100 होगा। अगर सेंटेंस ऑल से शुरू है तो इसके पास 100 होगा और इसके पास कितना होगा, 50 रुपए होंगे। अगर सेंटेंस सम से शुरू है तो दोनों के पास 50-50 होंगे। अगर सेंटेंस सम नॉट से शुरू है, जैसे सम एक्स और नॉट वाई, तो जो सम के साथ अटैच है उसके पास 50 रुपए होंगे, और जो नॉट के साथ अटैच है उसके पास 100 रुपए होंगे। अगर नो एक्स आर वाई है तो दोनों के पास 100 होंगे। मीन्स आपको क्या देखना है, देखिए जो सेंटेंस ऑल से शुरू है उससे जो अटैच है 100 होगा, ऑल एक्स आर वाई दूसरा 50 होगा, सम एक्स आर वाई 50-50। इसको याद करने का एक तरीका है, 100 के बाद क्या है, 50-50-50-50, उसके बाद 300, 100 के बाद 4-50 300, ऑल सम 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 नो। ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई कि ऑल के साथ जो चीज पहला वर्ड अटैच होगा, ऑल एक्स आर वाई, तो एक्स के पास 100, वाई के पास 50, सम एक्स आर वाई, सम के पास 50, वाई के पास 50, सम एक्स आर नॉट वाई, सम के पास 50, वाई के पास 100, नो एक्स आर वाई 100-100। सेकेंड चीज आपको ये देखना है, ये चीज आप मैथ में बहुत बार यूज किए हैं, बस आपको दिमाग में रखना है। अगर 2 सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, मीन्स ऑल और सम, ये दोनों तो नेगेटिव है ना, सम नॉट नॉट, ऑल और सम अगर दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो इनका निष्कर्ष हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। निगेटिव निष्कर्ष सारे गलत हो जाएंगे, मीन्स जो भी ऋणात्मक निष्कर्ष होंगे वो सब गलत हो जाएंगे। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो इनका जो निष्कर्ष आएगा, जो
कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष में क्या कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उनका कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, निष्कर्ष उनका कुछ भी नहीं आएगा, वो सेंटेंस पूरी तरह से, स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल है, सभी गायक नर्तक हैं, ऑल द सिंगर आर डांसर। तो सिंगर को हमने कितना दिया, 100 दिया, गायक को हमने कितना दिया, 100 दिया, क्योंकि ऑल के साथ जुड़ा है। डांसर के पास कितना है, 50। कुछ अभिनेता गायक हैं, सम एक्टर, अब एक्टर इससे जुड़ा है सम से तो इसको 50 दिया, और सिंगर भी सम से जुड़ा है तो 50। अब आप एक बात ध्यान से देखो, सिंगर के पास यहाँ पे कितना है, 100, और यहाँ पे सिंगर के पास कितना है, 50। टोटल आपके पास कितना हो गया, सिंगर के पास 150, और सिंगर दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, सिंगर ही दोनों स्टेटमेंट को जोड़ेगा, और सिंगर के पास 150 हो गया, मतलब वो अब वो फेविक्विक खरीद सकता है। अगर अब वो फेविक्विक खरीद सकता है तो वो दोनों स्टेटमेंट को आराम से जोड़ सकता है। अब दोनों स्टेटमेंट के बीच कोई भी निष्कर्ष निकलेगा तो हम उसको देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो पहले आप ये सीखो दो स्टेटमेंट को जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब बाकी का पार्ट जो है आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से, इस जगह जो एक वीडियो आ रहा होगा उससे आप जाके देख सकते हैं 2 घंटे के बाद, ये वीडियो अपलोड होने के बाद। थैंक यू।